अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राय पर। ताकतों का टकराव जब होता है तो आम आदमी या फिसल जाता है या उनको आम माफी मिल जाती है। सिंध के अंदर सियासत में जो कंट्रोवर्शियल माहौल है वो काफी अरसे से है। इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना आम आदमी भी बन रहा है तो काफी वो लोग भी बन रहे हैं जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है और हुकूमत के मुखालफिन है। किसके लिए दावत अज़ाब बनती है तो किसके लिए वो काफी सूदमंद साबित होती है। नौशहर फिरोज जो सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसर इख्तिदार आई है और बल्कि इलेक्शन से ये माहौल अभी तक ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। इंतकामी कार्रवाइयों में कहीं दुकानें गिराई जाती हैं तो कहीं पंप्स गिराए जाते हैं तो कहीं पंप्स के यूनिट उखाड़ दिए जाते हैं तो कहीं 20,000 लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल चुराई जाने का इल्जाम भी लग जाता है। अदालतों से कहीं जमानतें होती हैं तो कहीं जमानतों के लिए दरख्वास्तें जमा की जाती हैं। किनको माफिया मिलती है तो किनको रगड़ा दिया जाता है। ये सियासत जो है वो सिंध के खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज में उरूज पर है। उनकी क्या वजूहात है कि नौशहर फिरोज में बदीगर अजला के इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी व सारी है। गुज़श्ता रोज हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने मोरो और दया खान मरी में एक इज्तिमा किया और उस इज्तिमा में टॉप लीडरशिप थी जो एंटी पीपुल्स पार्टी थी। उसमें फंक्शनल लीग थी, एनपीपी थी, पीटीआई थी और भी दीगर जमातें जो जीडीए से मुंसलिक है वो वहां पर मौजूद थे। कौम परस्त रहनुमा भी थे, एसयूपी के रहनुमा जैन शाह भी वहां पर मौजूद था जिन्होंने आड़े हाथों लिया मौजूदा हुकूमत को। और वहां पर जो ठंडे लहजे वाले और तेज गुफ्तगू न करने वाले, ठंडा मिजाज रखने वाले साबिक वजीर आजम गुलाम मुस्तफा खान जतोई के बड़े साहबजादे गुलाम मुर्तजा जतोई, जिसका इल्म नौशहर फिरोज वालों को अच्छी तरह है कि परवेज मुशर्रफ का दौर हो या 92 का दौर हो या 90s का दौर हो, उसी में नौशहर फिरोज में पीपुल्स पार्टी का हुलिया तब्दील करने वाला अगर कोई है तो वो मुर्तजा खान जतोई है। पीपुल्स पार्टी के लोग पीपुल्स पार्टी को सिवाय उन मुखलिस कारकुनों के छोड़कर भागने वाले हैं और छोड़कर भाग भी गए थे। लेकिन परवेज मुशर्रफ का इख्तिदार जब जवाल पजीर हुआ तो पीपुल्स पार्टी में जान आई और इख्तिदार की जो मसनद है वो पीपुल्स पार्टी के हाथ में आई और पीपुल्स पार्टी उसी इख्तिदार पर बैठ गई। लेकिन 2024 की सूरत हाल कुछ डिफरेंट है। 13 में इंतकामी कार्रवाइयां हुई, 18 में इंतकामी कार्रवाइयां हुई, 2008 में इंतकामी कार्रवाइयां हुई, लेकिन 2024 में कुछ कमी आई। लेकिन नौशहर फिरोज में बतदरीज वही आग थी, वही चोले थे और वही जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयां, मुकदमात की भरमार जो है वो देखने में नजर आ रही थी। यही सिलसिला पहले और अजला में थे लेकिन अब सारा महवर जो है वो नौशहर फिरोज है। वहां पर मुर्तजा खान जतोई ने खिताब में कहा कि अगर आपको घर गिराने हैं तो आओ मेरे घर गिराओ और दुश्मनी अगर करनी है तो मेरे साथ करो, अगर लड़ना है तो मेरे साथ लड़ो। और आपके पास तो हराम का पैसा है जिससे आपने मकानात बनाए हैं, लेकिन गरीबों का घर, गरीबों के जो है वो रहने की जगह जो है वो गिराना मुनासिब नहीं है। हमने बर्दाश्त कर लिया, शराफत की सियासत भी कर ली और अब एहतसाब होगा और कड़ा एहतसाब होगा। मुझे इल्म है कि गुलाम हैदर मरी का घर, मरी की जो कहते हैं पेट्रोल पंप और दुकानें दरिया खान मरी में किसने गिराई है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इसकी कीमत जो है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। और अब तमाशा ज्यादा हो गया, अब बर्दाश्त कर ली, अब आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयारी करनी होगी। और उसके अलावा मुर्तजा खान जतोई का कहना था कि जो है वो काफी लोगों के साथ, काफी बरादरियों के साथ जिनका असर रसूख है, उनमें लगारी हो गए, मरी हो गए, जतोई हो गए, ये मजबूत कबाइल है, उनके साथ ज़ियाउल हसन लंजार ने दुश्मनी मोड़ ली है। अब जो है वो झगड़े भी खुद करते हैं, लड़ाइयां भी खुद करते हैं, मुकदमे भी खुद करवाते हैं, लेकिन माफिया भी खुद जो है वो दे देते हैं। जैसे आज उन्होंने जो है वो जो बेजरानी लगारी गांव के मकीन है उनको जमानतें मिली और ज़ियाउल हसन लंजार ने सुनने में आया है कि वो उसने जो है वो माफी उनको दे दी है और जुल्म ज्यादती का शिकार भी वही रहे और माफी का सिलसिला जो है वो इन्होंने शुरू कर रखा है कि माफी भी वो कर रहा है, माफी भी वो दे रहा है। तो यहाँ पर जो है वो काफी अलाइंस जो है वो ज़ियाउल हसन लंजार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने दुश्मनी काफी मोल ली है। ये तो गुलाम मुर्तजा खान जतोई की गुफ्तगू है। लेकिन गुलाम हैदर मरी कहता है कि मेरा 15 करोड़ का नुकसान हुआ है, मेरा पंप उजाड़ा गया और वहां पर डिप्टी कमिश्नर और एसी ने मेरे साथ ज्यादती की, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो ज्यादतियां कर रहे थे, मेरे 90 साल के वालिद के साथ भी बड़ी ज्यादती जो है वो
इन्होंने की है और दीगर मुकदमात भी बनाए गए हैं। और 16 तारीख को मैंने मुर्तजा खान जतोई की दावत की थी और 17 तारीख और 18 के बीच में मुझ पर मुकदमा दर्ज किया गया। FIR का नया बुक लाया गया। अभी भी मुझे खतरा है और खदशा है कि दीगर भी मुकदमात मुझ पर दायर किए जाएंगे और मैं इसके लिए तैयार हूं। विक्टिमाइजेशन मेरे खिलाफ जो है वो हो रही है, अभी भी मजीद जो है वो की जाएगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या फंक्शनल लीग, GDA और जो दीगर पीपल्स पार्टी के एंटी जमातें हैं वो आगे चलकर भी इसी तरह इज्तिमा करती रहेंगी या सियासी जो है वो हिकमत अमली तैयार और वज़ा करती रहेंगी, या सिर्फ ये पावर शो दिखाकर फिर से जो है वो गायब हो जाएंगी और फिर से इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो नौशर फिरोज में शुरू किया जाएगा। बहरहाल खुशी की खबर यह है कि ज़ियाउल हसन लंजार ने जो बिजरानी लगारी है उनके वकीलों को तो माफी दे दी और उनके जो वकील हैं कुर्बान मलानू ज़ियाउल हसन लंजार के, उनके घर को जो आग लगाने का मुकदमा था उसमें हाईकोर्ट ने उन्हें 5 अफराद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। और कुर्बान मलानू का कहना है कि ज़ियाउल हसन लंजार के पास ये चल कर गए थे और वहां पर उनको माफी मिली है, जिस पर हमने एतराज नहीं किया और उनकी जमानतें हो गई हैं। अब जमानतें भी हो गई हैं, माफी का सिलसिला भी जारी है। अब देखना यह है कि जो गुलाम मुर्तजा जतोई है या मरी है उनका सुलह कब होता है। लेकिन यह मामला ज़ियाउल हसन लंजार का नहीं है, यह मामला कहीं ऊपर का है। अगर वो राजी हो गए तो समझ ले ज़ियाउल हसन लंजार पहले ही राजी है।